हेलो दोस्तों, मैं अवनीश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस आचार्य में। करंट अफेयर की सीरीज में हम अब तक 3 वीडियो के माध्यम से 2019 का करंट अफेयर पढ़ चुके हैं और इस आखिरी वीडियो के माध्यम से हम आज 2019 का करंट अफेयर पूरा करेंगे। आज हम नवंबर 2019 और दिसंबर 2019 की सभी प्रमुख घटनाओं को देखेंगे और इसी के साथ मैं आज आपको इस बात का भी भरोसा दिलवाता हूं कि इन वीडियो के माध्यम से 3 से 4 क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सभी टॉपिक्स वो टॉपिक्स हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं नवंबर 2019 की पहली घटना से। नवंबर 2019 की पहली घटना गुरु नानक देव जी की एक 550वीं जयंती देश भर में मनाई गई। प्रधानमंत्री ने करतारपुर गलियारे का उद्घाटन किया और 500 तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। करतारपुर कॉरिडोर यह पंजाब के गुरदासपुर जिले से पाकिस्तान के गुरुद्वारा करतारपुर साहिब जाने के लिए रास्ता है। इसकी लंबाई 4.2 किलोमीटर है। इसे गुरुद्वारा दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है। सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव ने अपने जीवन के अंतिम दिन 18 वर्ष यहाँ बिताए थे। उनकी 550वीं जयंती पर इसका उद्घाटन किया गया। आइए अब हम अपनी अगली घटना को देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले पर अपने फैसले में उसी स्थान पर राम मंदिर के निर्माण का आदेश दिया और केंद्र सरकार को अयोध्या में मुसलमानों के लिए 5 एकड़ का भूखंड आवंटित करने का निर्देश दिया। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद बहुत पुराना विवाद रहा है। यह लगभग 1528 में राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, जिसे 6 दिसंबर 1992 को गिरा दिया गया था। यह फैसला 5 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति यानी 5-0 के बहुमत से सुनाया है। इसके अंतर्गत निर्मोही अखाड़े के दावे को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राम लला विराजमान और सुन्नी वक्फ बोर्ड को ही पक्षकार माना और राम लला विराजमान के पक्ष में फैसला सुनाया तथा सुन्नी वक्फ बोर्ड को किसी अन्य जगह 5 एकड़ जमीन देने के लिए कहा। मंदिर निर्माण के लिए 3 महीने में ट्रस्ट बनाए जाने और इस ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े को भी शामिल करने का आदेश दिया है। महंत नृत्य गोपाल दास को ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी के साथ हम अपनी अगली घटना देखते हैं। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में संविधान दिवस समारोह का उद्घाटन किया। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसकी शुरुआत अंबेडकर जयंती की 125वीं वर्षगांठ 2015 से शुरू की गई। संविधान पूर्णतः 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। इसी के साथ हम अपनी अगली घटना को देखते हैं, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे ने भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। यहाँ से अक्सर सवाल बनने की संभावना रहती है कि हमारे वर्तमान समय के न्यायमूर्ति कौन हैं और वे कौन से नंबर के हैं। ये देखिए इनका फ़ोटो, ये हैं शरद अरविंद बोबडे, जिन्हें अभी हाल ही में चीफ जस्टिस बनाया गया। संसद ने ट्रांसजेंडर के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति विधेयक 2019 पारित किया। क्या है ट्रांसजेंडर? ट्रांसजेंडर वह व्यक्ति है
जिसका लिंग जन्म के समय नियत लिंग से मेल नहीं खाता। यह उन व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए विधेयक पास किया गया है जिससे उनको समाज में बराबरी के अधिकार मिल सकें। इसी के साथ हम अपनी अगली घटना देखते हैं। मुंबई और हैदराबाद फिल्म और पाक कला के क्षेत्र में यूनेस्को के सृजनात्मक नगर तंत्र के सदस्य बने। यूनेस्को हेरिटेज साइट में मुंबई और हैदराबाद फिल्म और पाक कला को शामिल किया गया है। इसी के साथ हम अपनी अगली घटना देखते हैं। भारत का 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया गया। इससे अगला प्रश्न है, उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला। ये हैं महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। इनके चुनाव भी बहुत चर्चित रहा है। इस वजह से यह इम्पोर्टेंट हो जाता है कि महाराष्ट्र के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री कौन हैं। इसी के साथ हम दिसंबर 2019 की पहली घटना को देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति ने 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। अभिनेता अमिताभ बच्चन को 50वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत ने मैड्रिड, स्पेन में आयोजित वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP25 में भाग लिया। COP25 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज स्पेन की राजधानी मैड्रिड में 2 से 13 दिसंबर 2019 को यह आयोजित किया गया। इसे यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत किया गया। इसकी अध्यक्षता चिली सरकार द्वारा की गई। यह वार्ता बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गई। इस सम्मेलन में बहुचर्चित जलवायु सामाजिक कार्यकर्ता 16 वर्षीय लड़की ग्रेटा थुनबर्ग का भाषण चर्चा में रहा। इसी सम्मेलन की अगली तारीख की भी घोषणा की गई। इसी सम्मेलन में अगले सम्मेलन की तारीख की भी घोषणा की गई, जो COP26 होगा 2020 में ग्लासगो में। इसी के साथ हम अपनी अगली घटना को देखते हैं। नागरिक अधिनियम 1955 में संशोधन के लिए नागरिकता विधेयक 2019 प्रस्तुत किया गया, जिसे 11 दिसंबर को संसद द्वारा पारित किया गया और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने इसको अपनी मंजूरी दी। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी इसी को कहा जाता है। यह हमारे देश में बहुत चर्चा का विषय रहा, इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद को ये अधिकार दिया गया है कि संसद नागरिकता के संबंध में संशोधन कर सकती है। नागरिकता कानून 1955 के तहत यह तय किया गया है कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत का नागरिक कौन होगा और उसकी नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है। कानून में नागरिकता के आधार तय किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के आधार पर, प्राकृतिक यानी देशीकरण के आधार पर और भूमि अर्जन के आधार पर। अब नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। इसके तहत 21 दिसंबर 2014 को या उससे पहले आए हुए व्यक्तियों को के 5 देशों के व्यक्तियों को अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान 3 देशों से आए हुए अल्पसंख्यक वर्ग को भारत में नागरिकता दी जाएगी। ये अल्पसंख्यक वर्ग 6 अल्पसंख्यक वर्ग रखे गए हैं: हिंदू, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई। इनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। इस संशोधन के विवाद का कारण यह रहा है कि इसमें मुस्लिम समुदाय को नहीं रखा गया है और केवल 3 देशों की बात की गई है: अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। यह अन्य पर लागू नहीं होता, लेकिन
इस संशोधन में अनुसूची 6 के अंतर्गत आने वाले राज्यों में यह लागू नहीं होगा और लाइन ऑफ परमिट वाले राज्यों में भी यह लागू नहीं होगा। इसी के साथ हम अपनी अगली घटना को देखते हैं। संसद ने दमन और दीव, दादर और नगर हवेली का विलय करने के लिए एक विधेयक पारित किया। अभी तक यह 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। नए केंद्र शासित प्रदेश को दादर और नगर हवेली और दमन और दीव कहा जाएगा। विलय के बाद अब देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। दादर व नगर हवेली में सिर्फ 1 जिला और दमन और दीव में सिर्फ 2 जिले थे। इनकी राजधानी दमन बनाई गई है। हेमंत सोरेन ने झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला। ये हैं हेमंत सोरेन। इसी के साथ हम अपनी अगली घटना को देखते हैं। जनरल बिपिन रावत को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यह हमारे तीनों सेनाओं का रक्षा प्रमुख या CDS भी कहलाता है। भारतीय सेनाओं के पेशेवर त्रिसेवा प्रमुख और वरिष्ठतम वर्दीधारी यह सैन्य सलाहकार होंगे। जनरल बिपिन रावत 1 जनवरी 2020 से भारत के प्रथम CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त हुए। ये पूर्व सेना अध्यक्ष के पद पर तैनात थे। जनरल मनोज मुकुंद नरवाने 28वें नए सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। ये हमारे देश के 28वें नए सेना अध्यक्ष बने हैं। तो यह प्रश्न भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वर्तमान में हमारे सेना अध्यक्ष कौन हैं, जल सेना अध्यक्ष कौन हैं और वायु सेना अध्यक्ष कौन हैं। हमारे जल सेना अध्यक्ष हैं करमबीर सिंह और हमारे वायु सेना अध्यक्ष हैं RKS भदौरिया। तो इसी के साथ हम अपनी यह करंट अफेयर सीरीज 2019 पूरी करते हैं। आशा करते हैं कि आप इन सभी वीडियो को देखेंगे और इनसे लाभ उठाएंगे।